हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा चैनल है ब्रेसेस जर्नी के ऊपर मेरी। और आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के ऊपर है कि कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ब्रेसेस में कितना टाइम लगता है गैप को कवर करने के लिए। सबसे पहली बात कि जब भी हम ब्रेसेस लगवाते हैं तो ब्रेसेस में क्या होता है कि डॉक्टर्स को स्पेस बनानी पड़ती है ब्रेसेस के लिए, क्योंकि अगर हमारे टीथ में स्पेस ही नहीं होगी तो वो हमारे टीथ को किधर मूव करेंगे ना, इस वजह से उनको स्पेस बनानी पड़ती है। तो स्पेस बनाने के लिए उनको सबसे पहले उनको स्पेस बनानी पड़ती है। तो स्पेस बनाने के लिए उन लोगों को टीथ एक्सट्रैक्शन करने होते हैं, जिसके लिए उनको 4 टीथ निकालने पड़ते हैं। किसी के 2 निकालने पड़ते हैं, किसी के 4 निकालने पड़ते हैं और किसी के 3 भी निकालने पड़ते हैं। जैसे कि मेरे 3 टीथ एक्सट्रैक्ट हुए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जो मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे 3 टीथ एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो जो एक मेरे पीछे का मोलर टीथ है वो पहले से ही बचपन में निकला हुआ था। तो इसके रीज़न से उनको ज़्यादा स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले से निकला हुआ था, तो उसके लिए उनको स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वजह से उन्होंने 3 निकाले मेरे टीथ। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फिर कई लोगों के ब्रेसेस रिमूवल टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद लगते हैं, कई लोगों के टीथ एक्सट्रैक्शन से पहले लग जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा 2 ट्रीटमेंट चले हैं। पहले मैंने मेटेलिक लगाए थे, अब मेरे सिरेमिक लगे हैं, क्योंकि मेरा जर्नी काफ़ी लंबी रही है इस चीज़ को लेके। बट जो सिरेमिक वाले हैं उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा दिखा। या आपको दिख रहा होगा कि मेरे सिरेमिक ब्रेसेस लगे हुए हैं। और बस ये ऐसे अब कुछ टाइम का और गैप रह गया है, कुछ टाइम बाद मेरे ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 मंथ के अंदर आपके रिमूव हो जाएंगे। अब देखें, होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से ही रिमूव हो जाए। वैसे मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब से मेरे सिरेमिक लगे तब से मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे ब्रेसेस लगे हैं। क्योंकि आप लोग भी अगर अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता ही नहीं लग रहा होगा कि मेरे ब्रेसेस लगे हैं, जब तक मैं खुद ना बताऊं किसी को तब तक। तो सिरेमिक ब्रेसेस का सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो यही है, पॉजिटिव व्यू बोल सकते हैं या पॉजिटिव रिव्यू बोल सकते हैं इस चीज़ के लिए। बट अगर आप मेटलिक ब्रेसेस का देखिए तो मेटल में बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे आई थी। मुझे लगता है कि मेटल से ज़्यादा बेटर है सिरेमिक। बट आप लोगों का जो अपनी चॉइस है वो आप लोगों को पता होगा। बट थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं सिरेमिक। तो वही है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, वही वाली बात है। तो वही चक्कर है। बट चलो कोई बात नहीं, जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है वैसे ही कीजिए। और इसमें भी इतना मतलब मेटलिक में भी इतना बुरा नहीं है, बट सब टाइम टेकन थोड़ा सा है, थोड़ा पेनफुल वो ज़्यादा लगा मुझे अकॉर्डिंग टू सिरेमिक ब्रेसेस, और ये ज़्यादा बेस्ट लगा। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैम मतलब इसमें टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद का प्रोसीजर जो होता है, मींस जो हमारे टीथ फिक्स होते हैं उसमें क्या करना है, उस पर कितना टाइम लगता है। तो देखिए, ये सबकी एज के अकॉर्डिंग होता है, किसी के गम्स के रिमूवल के अकॉर्डिंग होता है, किसी के टीथ के ऊपर होता है। ये सब आप लोगों की बॉडी पर डिपेंड करता है, आप लोगों के मूवमेंट में डिपेंड करता है कि आपके टीथ कितने मूव कर रहे हैं, आपके गम्स कितने मूव कर रहे हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता या किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितने टाइम पे रिमूव हो, मतलब कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके टीथ फिक्स नहीं हो जाते, तब तक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है एज। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि जितना आपकी एज कम होगी उतना जल्दी आपके फिक्स हो जाएंगे, जितनी आपकी एज ज़्यादा होगी उतनी लेट फिक्स होंगे। और दूसरा, वैसे मुझे ये इतना जल्द इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जो इतना मेन रीज़न नहीं लगा, बट फिर भी बोला जाता है कि एज इसमें मैटर करता है। तो जो मेरे टीथ का गैप था वो भी काफ़ी लंबा चला। बट जो सिरेमिक लगाने के बाद मुझे मंथ मतलब 1.5 ईयर अप्रॉक्स होने वाले हैं, और उसी में ही मेरे टीथ फिक्स हो चुके हैं। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस अभी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे इतना सा एक गैप सा बचा हुआ है, जो कि मुझे लगता है शायद थोड़ा सा गैप है वो। बट वो इतना है कि मतलब दिख भी नहीं रहा है, बट है थोड़ा सा गैप। और बाकी मेरे सारे गैप फिल हो चुके हैं, लगा होता ही होगा, ये देख सकते हैं। इस वाले का आपको मैं बताऊंगी कि क्या करना है, क्या करेंगे डॉक्टर्स, ये सब अभी
टाइम पे डिपेंड करता है। और जिनका भी क्वेश्चन था कि कितने मंथ लगे, तो मुझे जो है मुझे लगे अप्रॉक्स 6 मंथ भी नहीं बोल सकते आप बोल सकते हैं 1.5 ईयर्स ही लग गए हैं मुझे। क्योंकि जो मेरा गैप था वो मेटेलिक ब्रेसेस पे थोड़ा बहुत फिक्स हो चुका था, बट उसके बाद जब मैंने रिमूव करे थे वापस वो उसी शेप में आ गए थे। उसके बाद मैंने जब सिरेमिक लगाए, फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से मुझे बहुत जल्दी जल्दी मतलब इफ़ेक्ट दिखने लग गया था। पर मतलब आप मान के चलिए 2 ईयर तो लग ही जाते हैं। 6 मंथ से आपका मूवमेंट स्टार्ट होता है, और पूरा फिक्स होने में 1 ईयर से लेके 2 ईयर, किसी किसी के 3 ईयर भी लग जाते हैं। ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने देखा जिनके 3 ईयर भी लग चुके हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। और काफ़ी लोगों को बहुत लंबा भी खिंचता है, और मैं भी अगर मेरा मेटलिक चलता रहता तो शायद वो 3 ईयर भी खिंच जाता। पर मुझे लगता है कि जो मैंने सिरेमिक लगाया उससे तो मेरा बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ा है। कुछ डॉक्टर पे भी डिपेंड होता है कि आपके डॉक्टर कैसे हैं, वो कितने मंथ में बुला रहे हैं, कितने गैप में बुला रहे हैं, और कितना प्रेशर आपके टीथ पे दे रहे हैं। और कुछ आपके गम्स और आपके टीथ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी मूवमेंट दिखा रहे हैं, कितनी जल्दी एक्टिव हैं, और कितनी जल्दी काम कर रहे हैं, और कितना असर आपके टीथ पे पड़ रहा है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और मेन है कि आप लोगों को उतना मतलब जब अगर आप ब्रेसेस लगाते हो तो आपको एक तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, और आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारी लाइफ में ये भी हमारे साथ जुड़ चुका है कुछ टाइम के पीरियड के लिए। तो मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ये आपको मान के चलना है। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, टेंशन नहीं लोगे, तो एक्टिव हो जाओगे, नॉर्मल रहोगे। और अगर आप इस ब्रेसेस लगाने के बाद ये सोचते रहेंगे कि अब मेरे गाल पिचक रहे हैं, या मेरे दांत ऐसे क्यों जा रहे हैं, ऐसे क्यों जा रहे हैं, आप प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो बोलते हैं थिंक पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप पहले ही नेगेटिव चले जाएंगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी नेगेटिव वे में ही दिखाई देगा। तो इसलिए पॉजिटिव रहें और खुश रहें और हेल्दी रहें, और आपकी हेल्दी स्माइल के लिए। और मेरे को लगता है कि अब जल्दी ही मेरे ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे, तो बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ, और आगे का टाइम आप लोगों के साथ दे रही हूँ। और मिलते रहिएगा मुझसे, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ग्लैम गर्ल प्रीति नाम से है। और अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप लोग मुझे इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब में भी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आज का मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थंब बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।